क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अपनी किस्मत बदल लेते हैं? कैसे एक साधारण सा इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरता है जो उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम बात बताएंगे कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, सोच बदलो किस्मत बदलेगी। किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी है अपनी सोच को बदलना। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। सकारात्मक सोच न सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि आपके चारों ओर की ऊर्जा को बदल कर रख देती है। अगर आप हर मुश्किल को एक मौके के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी किस्मत भी आपकी सोच के अनुसार बदलने लगेगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। इसीलिए अपनी सोच को ऊंचा बनाएं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा कदम है मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, सफलता आपके साथ उतनी ही करीब आएगी। महाराज जी कहते हैं, जीवन में कभी भी सीखना बंद मत करिए। तीसरा कदम है सीखने की आदत को डालना। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप नए कौशल से नहीं सीखते तो पीछे रह जाएंगे। अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ाते रहिए। जब आप सीखते हैं तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं जो आपकी किस्मत को बदलने में बहुत ही सहायक होती है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन में सही लोगों के साथ रहिए। यही चौथा कदम भी है। आपकी संगति का आपकी सोच और आपकी किस्मत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने में आपकी सहायता करते हैं। महाराज जी कहते हैं, जीवन में पांचवा कदम है अनुशासन। अनुशासन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध हो जाते हैं। रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़े बदलाव आते हैं। अनुशासन आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। और महाराज जी कहते हैं, छठा कदम है अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना और उसके लिए एक ठोस योजना बनाना। केवल विश्वास रखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको एक ठोस योजना भी बनानी होगी और उस पर अमल भी करना होगा। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरी ईमानदारी और योजना के साथ करें। और महाराज जी आगे कहते हैं कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण कदम है हार नहीं मानने की पद्धति। जीवन में असफलताएं आएंगी, लेकिन यह आपकी दृढ़ता और धैर्य ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। हमेशा याद रखें, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जितना आप गिरेंगे उतना ही आप सीखेंगे और अगले कदम के लिए तैयार होंगे। महाराज जी कहते हैं, किस्मत कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सब बदल जाए। यह आपकी सोच, मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता से बनती है। अगर आप इन कदमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। तो अब वक्त आ गया है अपनी किस्मत को बदलने का और अपने जीवन में आगे बढ़ने का। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जो लोग इन नियमों को, इन कदमों को अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते हैं, इस पर अमल करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, वो अपने जीवन में सर्वस्व हासिल कर सकते हैं। और हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी होता है कि हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करे, ना कि एक बड़ी योजना के तहत करे। हर छोटे काम के लिए, हर छोटे कदम के लिए एक नई योजना आपके पास होनी चाहिए। जब आप हर योजना पर पूरी सटीकता और एकाग्रता के साथ काम करते हैं तो आपका हर लक्ष्य का वो भाग जो आपने छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया था वो निखर कर आता है और आपके कार्य को बहुत ही अद्भुत तरीके से सटीकता मिलती है। तो इसीलिए किसी भी काम को एक बड़े रूप में ना देख के छोटे छोटे लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित करिए और उस पर काम करिए। आप देखेंगे कि आपका हर काम जैसे सफल होना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। तो आज के इस क्रमांक में हमने इस बहुत बड़े नियम को शामिल किया है और महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ यूं ही बना रहेगा। इन नियमों को यदि आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हर काम में आपको निश्चित तौर पर 100% सफलता मिलेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।